हमारी धरती के आसमान में रात के इस समय बहुत ही खूबसूरत नजारा दिखाई देता है, जब चांद और तारे अंधेरे को अपनी टिमटिमाहट से दूर कर देते हैं। लेकिन यह चंद्रमा धरती से देखने में जितना खूबसूरत लगता है, इसके करीब जाने पर एक भयानक मंजर दिखाई देता है। यह चंद्रमा का एक ऐसा भाग है जिसके बारे में ज्यादातर लोग जानते ही नहीं हैं। ऐसे में आज हम आपको चंद्रमा की भयानकता के बारे में विस्तार से बताने जा रहे हैं, जिसे जानने के बाद आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। क्यों भयानक है धरती का चांद? दुनिया भर में चांद के ऊपर कई शेरों, शायरी और गाने लिखे गए हैं, जबकि छोटे बच्चों को चंद्रमा की कहानी और कविताएं सुनाई जाती हैं। लेकिन किस्से कहानियों में बेहद शांत और शीतल दिखाई देने वाला चंद्रमा असल में अपने भीतर बहुत सारे रहस्यों को छिपाए हुए बैठा है, जिसके बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं। चंद्रमा धरती का इकलौता प्राकृतिक उपग्रह है, जिसे पृथ्वी का ग्रेविटी फोर्स अपनी तरफ खींचता है और उसे खुद से बांधे रखता है। इस प्रक्रिया की वजह से पृथ्वी पर मौजूद समुद्रों में ज्वार भाटा पैदा होता है, जिसकी वजह से लहरें बनती हैं और धरती पर जीवन अपनी सामान्य गति से आगे बढ़ता है। इतना ही नहीं, चंद्रमा धरती पर मौसम परिवर्तन के लिए भी जिम्मेदार है, जबकि यह रात के अंधेरे को दूर करने में सहायक होता है। ये हमारी सौरमंडल का 5वां सबसे बड़ा उपग्रह है, जिसका आकार क्रिकेट बॉल की तरह गोल है। चंद्रमा का जन्म हमारी पृथ्वी से ही हुआ है, जब आज से 4.51 बिलियन साल पहले थिया नामक एक अनजान ग्रह पृथ्वी से टकराया था। इस टकराव की वजह से पृथ्वी का कुछ हिस्सा टूटकर अलग हो गया था और उन बिखरे हुए अवशेषों से स्पेस में एक नई पिंड यानी उपग्रह का जन्म हुआ था, जिसे आप और हम चंद्रमा के नाम से जानते हैं। ऐसे में चंद्रमा को ज्यादा बेहतर ढंग से जानने और समझने के लिए 1960 के दशक से स्पेस मिशन भेजे जाने लगे थे, जिसके तहत साल 1969 में पहली बार अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा के अंतरिक्ष यात्री नील आर्मस्ट्रांग ने चंद्रमा पर कदम रखा था, जिनके पैर का निशान आज भी चंद्रमा की सतह पर मौजूद है। ऐसा इसलिए है क्योंकि चंद्रमा के पास अपना कोई वायुमंडल या हवा नहीं है, जिसकी वजह से वहां मौजूद पैरों या चीजों के निशान सालों साल तक नहीं मिटते हैं। चंद्रमा का ग्रेविटी फोर्स धरती के ग्रेविटी फोर्स से 6 गुना कमजोर है, जिसकी वजह से चंद्रमा पर इंसान के शरीर का कुल भार 6 गुना कम हो जाता है। यही वजह है कि चंद्रमा की सतह पर पैर रखते ही अंतरिक्ष यात्रियों को अपना शरीर बेहद हल्का महसूस होने लगता है, जिसकी वजह से वह सतह पर पैर रखकर नहीं चल पाते हैं और उन्हें उछल उछल कर आगे बढ़ना होता है। चंद्रमा की सतह पर बड़े बड़े गड्ढे यानी क्रेटर्स देखने को मिलते हैं, जबकि इसकी सतह कई जगह पर ऊबड़ खाबड़ है। यही वजह है कि धरती से चंद्रमा को देखने पर उसकी सतह पर धब्बेदार आकृति दिखाई देती है, जो असल में गड्ढे हैं और उल्कापिंड व चट्टानों के टकराव की वजह से निर्मित हुए हैं। चंद्रमा का सिर्फ एक साइड ही पृथ्वी की तरफ रहता है, जबकि इसके दूसरे हिस्से में हमेशा अंधकार छाया रहता है। यही अंधेरा और छिपा हुआ हिस्सा चंद्रमा की भयानकता को दर्शाता है, जिसे साउथ पोल के नाम से जाना जाता है और इस हिस्से पर सूर्य की रोशनी ना के बराबर पहुंचती है। चूंकि चंद्रमा का यह हिस्सा धरती से दिखाई नहीं देता, इसलिए वैज्ञानिक इस भाग के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं रखते हैं। लेकिन कुछ रिसर्च से पता चलता है कि चंद्रमा के साउथ पोल का तापमान बहुत ही ठंडा रहता है, जहां एक रात गुजार पाना भी संभव नहीं है। चंद्रमा के साउथ पोल में रात के समय तापमान -183 डिग्री सेल्सियस तक नीचे लुढ़क जाता है, जो किसी भी इंसान या चीज को बर्फ के रूप में जमा देने के लिए काफी है। इतना ही नहीं, रात के समय चंद्रमा के अन्य भागों का तापमान भी ठंडा रहता है, जिससे बचने के लिए कोई विशेष स्थान मौजूद नहीं है। इसके अलावा चंद्रमा के पास खुद का वायुमंडल भी नहीं है, जिसकी वजह से उसकी सतह पर सूर्य की हानिकारक रेडिएशन और गर्म रोशनी का अटैक होता है। वहीं सांस लेने के लिए हवा और ऑक्सीजन की कमी है, जबकि पेड़ पौधों की गैर मौजूदगी भी इस उपग्रह को खौफनाक बना देती है। चंद्रमा का ग्रेविटी फोर्स काफी कम है, जिसकी वजह से इसकी सतह पर टिके रहने के लिए इंसान को काफी ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है और हर वक्त स्पेस सूट पहनना पड़ता है। चंद्रमा के पास अपना कोई मौसम भी नहीं है, इसलिए यहाँ इंसान को गर्मी, सर्दी, बरसात या फिर वसंत जैसी अलग अलग ऋतुओं का एहसास तक नहीं हो सकता है। यह बात सच है कि चंद्रमा का जन्म पृथ्वी से ही हुआ है, लेकिन इस उपग्रह के हालात पृथ्वी से बिल्कुल अलग हैं। यह उपग्रह के रूप में धरती के लिए बेहद जरूरी है, लेकिन यहाँ इंसानों का खुद जाकर बसना किसी चुनौती से कम नहीं है। रिसर्च से पता चलता है कि चंद्रमा की सतह पर पानी की मौजूदगी हो सकती है, जो जीवन की शुरुआत के लिए बहुत ही अहम तत्व माना जाता है।
लेकिन सिर्फ पानी की मौजूदगी से ही चंद्रमा पर जीवन की संभावना नहीं बढ़ती है, क्योंकि जीवन को पनपने के लिए ग्रेविटी, ऑक्सीजन और सही तापमान समेत कई अन्य चीजों की जरूरत होती है। चंद्रमा की सतह पर सूर्योदय और सूर्यास्त के दौरान धूल का गुबार देखने को मिलता है, जो बहुत ही चिपचिपी होती है और वैज्ञानिकों द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले गैजेट्स व मशीनों को खराब कर सकती है। इतना ही नहीं, यह धूल अंतरिक्ष यात्रियों के स्पेस सूट पर भी आसानी से चिपक जाती है, जिसकी वजह से उनके कपड़े बहुत जल्दी खराब हो जाते हैं। चंद्रमा की सतह से आसमान नीला नहीं बल्कि काले रंग का दिखाई देता है, क्योंकि अंतरिक्ष का असल रंग काला है, लेकिन धरती के वायुमंडल की वजह से हमें वह नीला दिखाई देता है। चंद्रमा के पास कोई वायुमंडल नहीं है, इसलिए उसके आसमान का रंग काला होता है। रिसर्च से ये भी पता चलता है कि शुरुआती दौर में चंद्रमा पृथ्वी के बेहद करीब था, जो बीतते समय के साथ पृथ्वी से दूर होता चला गया था। वहीं वर्तमान समय में भी चंद्रमा पृथ्वी से दूर जा रहा है, जो हर साल 3.78 सेंटीमीटर धरती से दूरी बना रहा है। ऐसे में वैज्ञानिकों का मानना है कि एक दिन चंद्रमा पूरी तरह से छिप जाएगा, यानी धरती से दूर हो जाएगा, जिसकी वजह से धरती पर एक दिन 24 घंटे से घटकर सिर्फ 6 घंटे का ही रह जाएगा। लेकिन इन सब चीजों के बावजूद भी दुनिया भर के वैज्ञानिक चंद्रमा को पृथ्वी के वैकल्पिक घर के रूप में देखते हैं, जहां भविष्य में इंसानी बस्तियां बसाई जा सकती हैं। ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि आखिर वैज्ञानिक इस बेजान से उपग्रह पर मानव बस्ती बसाने का काम कैसे पूरा कर पाएंगे, जहां तापमान से लेकर हवा तक हर चीज एक बहुत बड़ी चुनौती बना हुआ है। इस समस्या को हल करने के लिए नासा के लूनर रिकॉनिसेंस ऑर्बिटर ने चंद्रमा की सतह पर कुछ खास जगह खोज निकाली हैं, जो कि कुछ और नहीं बल्कि सतह पर मौजूद गड्ढे हैं। इन क्रेटर्स के अंदर का तापमान 17 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहता है, जहां इंसान आसानी से जीवित रह सकता है। इन गड्ढों के ऊपर गुंबद की आकृति वाले घर बनाए जा सकते हैं, जो अंदर से गर्म होंगे और उनके अंदर कृत्रिम वायुमंडल मौजूद होगा। यह वायुमंडल इंसानों को बिना स्पेस सूट या ऑक्सीजन मास्क के घर के अंदर जीवित रहने में मददगार साबित हो सकता है, जबकि इन घरों को बनाने के लिए चंद्रमा की मिट्टी व 3D तकनीकी का इस्तेमाल किया जाएगा। अब तक की रिसर्च से पता चलता है कि यह गड्ढे 328 फीट तक गहरे हो सकते हैं, जो चंद्रमा की सतह पर रहने वाले इंसानों को दिन की गर्मी और रात की सर्दी से बचाने में मददगार साबित हो सकते हैं। वहीं नासा समेत विभिन्न देशों की स्पेस एजेंसियां चंद्रमा के साउथ पोल के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी प्राप्त करने की कोशिश कर रही हैं, जिसके तहत चंद्रमा के इस अंधेरे वाले हिस्से में मिशन भेजे जाएंगे। इन मिशंस के जरिए साउथ पोल पर रिसर्च की जाएगी, लेकिन यहाँ सबसे बड़ी चुनौती ये है कि साउथ पोल में किसी अंतरिक्ष यान या फिर रोवर को लैंड करने में सबसे ज्यादा दिक्कत होती है। अगर स्पेस एजेंसियां और वैज्ञानिक इस समस्या का समाधान खोज लेंगे तो वह दिन दूर नहीं जब चंद्रमा के साउथ पोल का रहस्य दुनिया के सामने खुल जाएगा और वहां घर बनाना आसान हो जाएगा। खैर, चंद्रमा की सतह पर इंसानी बस्ती बनाने का सपना सच हो पाएगा या नहीं, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन धरती पर रहते हुए चंद्रमा को सिर्फ खूबसूरत और आकर्षक समझने की गलती नहीं करनी चाहिए, क्योंकि यह उपग्रह अपने आप में बहुत ही खास है। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।